आज की कथा में हम श्रवण करेंगे। जब भगवान से उनकी पहचान पूछी गई तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद अध्याय 13वां। भगवान के द्वारा हंस रूप से सनकादि और ब्रह्मा जी को उपदेश। भगवान और उद्धव जी के संवाद में हम इस दिव्य ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सत्व रजो और तम ये तीनों बुद्धि यानी प्रकृति के तीन गुण हैं। इनका आत्मा से तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये आत्मा के गुण नहीं है। इसलिए व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, सत्व गुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण को पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर लेना चाहिए और उसके पश्चात सत्व गुण के द्वारा सत्व दया आदि इन सत्व गुण की वृत्तियों को भी शांत कर लेना चाहिए। जो धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करता है वही धर्म सर्वोत्तम धर्म है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ही हमें पाप में लगाते हैं। इसलिए तामसिक लोगों का भी कोई धर्म होता है जो हिंसाचार को बढ़ावा देता है, और रजोगुणी लोगों का भी धर्म होता है जो रजोगुण प्रधान होता है, काम प्रधान होता है। लेकिन सत्वगुणी प्रधान धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है, क्योंकि उसके द्वारा पापमय रजोगुण और तमोगुणी रूपी कर्मों का नाश होता है। उसी का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि उसी से सत्वगुण की वृद्धि होती है। इसलिए रजोगुण और तमोगुण के नष्ट हो जाने पर उन दोनों के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। इसलिए 10 प्रकार के गुण हैं जिनमें ये सत्व रजो और तमोगुण के प्रभाव खास करके देखे जा सकते हैं। जैसे आगम यानी शास्त्र, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 गुणों के कारण हैं। इन 10 वस्तुओं के सात्विक होने पर सत्व गुण की वृद्धि होती है, राजसिक होने पर रजोगुण की वृद्धि होती है और तामसिक होने पर तमोगुण की वृद्धि होती है। इनमें से जिन जिन शास्त्रज्ञ महात्मा इनकी प्रशंसा करते हैं वे तो सात्विक हैं। सात्विक धर्म के पालन से ही ये 10 गुणों का हम लाभ ले सकते हैं। जिन जिन की निंदा करते हैं वे तामस हैं, और जिनकी वे उपेक्षा कर देते हैं वे राजस होते हैं। जब तक अपनी आत्मा का साक्षात्कार व्यक्ति कर नहीं लेता है और सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की जब तक हृदय से निवृत्ति न हो जाए तब तक सत्वगुण की वृद्धि के लिए हर एक साधक को, पुरुष को चाहिए कि वह सात्विक वस्तुओं का ही सेवन करे, सात्विक शास्त्रों का ही पालन करे। उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से ही फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निवृत्ति शास्त्र का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति शास्त्र जो है भौतिक संसार के भोग और कामनाओं में लगाने वाला है, वह पाखंड शास्त्र का सेवन नहीं करना चाहिए। तीर्थों के जल का ही सेवन करना चाहिए। गंधोदक है जिसमें गंध आती है, ऐसा जल या फिर मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। संसार से निवृत्त ही पुत्रादिकों का सेवन करें। दुराचारी पुत्रों का कोई लाभ नहीं होता है। एकांत स्थान में ही भगवान के भजन के द्वारा सेवन करें। द्यूत एवं रथ्या आदि का सेवन कभी भी न करें।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह सूर्योदय से पहले का समय उसका ही सेवन करे, उसी में साधना करे। प्रदोष और अर्धरात्रि का सेवन न करे। नित्य कर्मों का ही अनुष्ठान करे, काम्य एवं अभिचार कर्मों का नहीं करे। वैष्णव आदि सात्विक तंत्र वाली दीक्षा से संपन्न कुल में ही जन्म होना चाहिए, शाक्त और शूद्र दीक्षा वाले वंश में नहीं। ध्यान भगवान विष्णु का ही करे, कामिनी आदि का नहीं करना चाहिए। प्रणव ओमकार आदि का ही जप करना चाहिए। क्षुद्र काम्य मंत्रों का भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उन प्रकार के मंत्रों का नहीं करना चाहिए। आत्मा को शुद्ध करने वाले संस्कारों से ही संपन्न होना चाहिए, देह आदि के संस्कार से नहीं। तो इसका उत्तर है कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता है, दोनों देहों की निवृत्ति नहीं होती है, स्थूल और यानी जड़ और सूक्ष्म शरीर की, तमोगुण और रजोगुण की निवृत्ति हुए बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए सत्वगुण में स्थित होने के लिए इन सब बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। जैसे बांसों के घर्षण से, संघर्ष से उत्पन्न होती है अग्नि, वह उन दोनों बांसों को जो घिस रहे हैं और सारा वन, इन सबको जलाकर शांत हो जाती है। उसी तरह गुणों के वैषम्य से, विविधता से उत्पन्न हुआ यह भौतिक शरीर विचार द्वारा मंथन करने पर इससे दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वह समस्त शरीरों और उनके गुणों को भस्म करके फिर शांत हो जाती है। इसलिए इस शरीर में भी ज्ञान भरा है, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें सत्व गुण में आना पड़ेगा। तो उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, प्रायः संसार में सभी लोग तो यह जानते हैं कि विषयों का उपभोग विपत्तियों का घर है, सारी समस्याएं इंद्रिय भोग से ही आती हैं। फिर वे लोग क्यों कुत्ता, गधे या बकरे के समान उसका उपभोग करते हैं? क्योंकि लोगों को जानकारी तो है, फिर भी वे गलती क्यों करते हैं? 3 उदाहरण खास करके देते हैं। क्योंकि कुत्ता अत्यंत निर्लज्ज होता है और रास्ते पर ही मैथुन आदि सब क्रियाएं करता है। गधा जो होता है, गधी के द्वारा लात खाने के बाद भी उसका संग ही करना चाहता है। और बकरा अभी 2 मिनट के बाद काटे जाने वाला है, उसके पूर्व भी घास खाता रहता है और मैथुन की अपेक्षा रखता है। इसी प्रकार की भावना को संसार में मनुष्य भी प्राप्त करके भ्रमित होता रहता है। इसके ऊपर जब पूछा तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, जब सांसारिक जीव अज्ञान वशात शरीर में ही आत्मबुद्धि कर लेता है, अपने भौतिक शरीर को ही आत्मा मान लेता है, जो कि सर्वथा भ्रम मात्र है, उस समय उसका सत्व प्रधान मन रजोगुण की ओर प्रवृत्त हो जाता है। वह सत्वगुण का त्याग करके नीचे रजोगुण में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार जब मन में रजोगुण की प्रधानता आ जाती है तो उसका मन फिर संकल्प और विकल्प करने लग जाता है, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। इसके पश्चात वह अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है। उसके बाद तो फिर उससे छुटकारा पाना भी बड़ा ही कठिन हो जाता है। जब वह काम्य कर्म किसी सुंदरी के पीछे पड़ता है तब फिर उसे कौन बचाएगा। इसलिए ऐसा अजितेंद्रिय वह अज्ञानी मनुष्य काम के वशवर्ती बनकर यह जानते हुए भी कि इन कर्मों का परिणाम तो केवल
दुख ही प्राप्त होगा। वह अनेक प्रकार के कर्मों को करता है जिससे उसकी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि वह रजोगुण के वेग के कारण अत्यंत मोहित रहता है। लेकिन विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त हो जाता है। फिर भी उसकी विषयों में दोष दृष्टि तो बनी ही रहती है। भले ही थोड़ा चित्त विचलित हो, लेकिन वह जानता है कि ऐसा करेंगे तो हम समस्या में गिर जाएंगे। इसलिए वह बड़ी ही सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है, भगवान का, शास्त्रों का, हरिनाम का, भक्तों का आश्रय प्राप्त करता है। उसके कारण फिर उसकी विषयी व्यक्ति के समान विषयों में आसक्ति नहीं होती है। और धीरे धीरे वह साधक को चाहिए कि वह जित श्वास हो जाए, जितासन हो जाए, आसनों को सिद्ध करे, प्राण वायु को भी प्राणायाम के द्वारा जीत ले। अपनी शक्ति और समय के अनुसार अत्यधिक सावधानी से धीरे धीरे भगवान में अपने मन को लगाए। अपनी असफलता को देख कर मेरा मन पूरी तरह अभी भगवत भावना भावित भजन में नहीं लग रहा है, तो उसे देखकर अनिर्विण्ण, ऐसा देखकर उसे उब नहीं जाना चाहिए, अपितु कालम अनुयुंजीत, काल के प्रभाव में तो अपना भजन में उत्साह उसे और भी बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आलस्य का त्याग कर देना चाहिए और इस प्रकार से भगवान के भजन में और उत्साह उसे बढ़ाना चाहिए। भगवान इतिहास के रूप में बताते हैं कि इसी प्रकार से मैंने अपने शिष्य सनकादि मुनियों को इस प्रकार से योग के बारे में बताया था कि सभी ओर से अपने मन को हटाकर साक्षात परमात्मा में ही अपना मन लगा दे, विराट आदि में नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि नवसिखिया योगी लोग लगाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कभी चतुष्कुमारों को उपदेश दिया था। तो उद्धव जी पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, आपने जिस समय जिस रूप में सनकादि मुनियों को उपदेश दिया था, मैं उसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप काल के प्रभाव में और अपने भक्तों के जिस प्रकार की इच्छा है उस प्रकार से कभी नरसिंह रूप लेते हैं, कभी वामन रूप लेते हैं अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए। इसलिए सनकादि मुनियों को आपने किस रूप में दर्शन दिया और क्या उपदेश दिया, ये कृपा करके आप बताइए। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो मेरे पुत्र हैं और उनके मानस पुत्र हैं सनकादि मुनि, उन सबों ने, चारों पुत्रों ने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर योग की सूक्ष्म और एकांतिक गति को पूछा कि योग के मार्ग के अनुष्ठान के बाद क्या प्राप्त होता है, उसकी क्या गति है, उसकी पराकाष्ठा क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा था। इस प्रकार सनकादि मुनियों ब्रह्मा जी के पास जाके पूछते हैं कि हे पिता, हे प्रभु, चित्त गुणों अर्थात विषयों में सदा ही प्रविष्ट रहता है। चित्त सदा ही उनके विषयों में लगता रहता है। जैसे आंखों को किसी का रूप देखना है, नाक को कुछ तो सूंघना है, जिह्वा को कुछ तो स्वाद लेना है, इस प्रकार से उनकी प्रवृत्ति होती है। और गुण यानी विषय भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं। इस प्रकार विषयों का आश्रय वह इंद्रिय है जिसके द्वारा उस विषय को भी प्राप्त किया जाता है। तो विषयों में इंद्रिय फंसे हैं और इंद्रियों में विषय फंसे हैं, दोनों का आकर्षण है एक दूसरे से। ऐसी स्थिति में इस संसार सागर को पार करने के इच्छुक पुरुष मुमुक्षु जन जो हैं, इन दोनों को किस प्रकार से अलग अलग कर सकता है, इसको हम जानना चाहते हैं कि संसार सागर को कैसे पार किया जाए।
तो भगवान कहते हैं इस प्रकार पूछे जाने पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं से बड़े हैं, क्योंकि महादेव भी उन्हीं से प्रकट होते हैं तथा सारे प्राणियों को जन्म देने वाले भी ब्रह्मा जी ही हैं। किंतु ध्यान करने के बाद भी वे इस प्रश्न के मूल कारण को नहीं जान सके, क्योंकि वे कर्म प्रवण थे, उनकी भी कर्म प्रधान ही बुद्धि थी। इसलिए ज्ञान के इस अत्युच्च अनुशीलन के द्वारा क्या प्राप्ति हो सकती है, इसका उत्तर वे नहीं दे पा रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए फिर क्या करेंगे, तो अचिंतयत, उन्होंने भगवान का चिंतन किया, क्योंकि सारे उत्तर तो भगवान के पास है। इस प्रकार से उन्होंने फिर भगवान का चिंतन किया तो तुरंत ही भगवान कृपा करके उनके पास में ही हंस रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि प्रश्न ही पूछा था कि इंद्रियों को और विषयों को अलग अलग कैसे करेंगे। जैसे हम सभी दूध और पानी को, नीर और क्षीर को अलग अलग करने में समर्थ हैं, क्योंकि उसके मुख में उसी प्रकार का एंजाइम होता है जिससे वो दूध को फाड़ सकता है। इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न जो पूछा गया है, इसमें भी विषय और इंद्रियों को अलग अलग करने में भगवान ही समर्थ हैं, जीव के लिए बड़ा कठिन है। इसीलिए उसी तरह से भगवान भी इस प्रकार से दिव्य गुण रखते हैं कि वे इस दिव्य ज्ञान को अपने भक्त को देना चाहते हैं। इसीलिए हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा जी और चतुष कुमार के पास वे प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान को पास में ही देखकर अत्यंत स्वर्ण के जैसा चमकने वाला हंस अवतार प्रकट होने पर सनकादि मुनि ब्रह्मा जी को सब लोग दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ब्रह्मा जी सनकादि मुनियों को आगे करते हैं और वे भगवान हंस अवतार के पास आ जाते हैं। फिर वहां पर पास जाने के बाद वे सब भगवान के चरणों की वंदना करते हैं और भगवान से पूछते हैं, क भगवान आप कौन हैं? इस प्रकार से वे प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, सनकादि तो परमार्थ तत्व को जानने के इच्छुक थे, योग की परम गति जानना चाहते थे। अतएव उस समय उनके पूछे जाने पर भगवान ने उनको क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा, सनकादि मुनियों, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। वे कहते हैं, हंस अवतार, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ वस्तु नानात्व के सर्वथा रहित है, वो फिर परमात्मा हो या आत्मा हो, दोनों भी तो शाश्वत रूप में कभी उनमें विकार नहीं होता है, तब आत्मा के विषय में आप लोगों ने इस तरह का प्रश्न जो किया है कि आप कौन है, ये कैसे युक्त हो सकता है? अथवा भगवान कहते हैं कि मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर मैं उसका उत्तर दूं, क्योंकि भगवान न तो हंस पक्षी हैं और न ही सिंह है, न ही कोई मनुष्य है। इस प्रकार से भगवान तो इस संसार के गुण और कर्म इनको कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान ने पूछा कि मैं किस प्रकार से आपको उत्तर दूं, क्योंकि मैं तो गुणों से परे हूं, गुणातीत हूं, तो किसका आश्रय लेकर आपको मैं उत्तर दे सकता हूं? भगवान कहते हैं, संसार में देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी आदि सभी शरीर धारण करने वाले पंचभूतात्मक जो जीव है, इनके होने के कारण आत्मा तो अभिन्न ही है। आत्मा कभी भी शरीर नहीं है। और देव, मनुष्य, पशु पक्षी ये सब क्या है? तीन गुणों के द्वारा बने हुए रूप है, तो इनमें ज्यादा विविधता नहीं है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। आत्मा तो सब जगह क्या है? एक समान गुण वाला है, और शरीर सारे तीन गुणों द्वारा ही बने हैं, सत्व, रजो और तमो।
ऐसी स्थिति में आपने जो मुझे प्रश्न पूछा है कि आप कौन हैं, इस तरह का आप लोगों का प्रश्न वाग विलास मात्र है, व्यर्थ की बड़बड़ है। इसीलिए इसको मैं निरर्थक ही मानता हूं, इसमें कोई अर्थ नहीं है। मध्वाचार्य कहते हैं कि बालकों ने, चतुष्कुमारों ने ये तो समझ जाना चाहिए था कि उनके पिता ब्रह्मा जी, जो संसार के सबसे बड़े देवता हैं, वे जब किसी के चरणों में वंदना करके उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ये तो समझ जाना चाहिए था कि ये ब्रह्मा जी से भी कोई श्रेष्ठ जीव होंगे, तो ये साक्षात भगवान ही होंगे, या ब्रह्मा से श्रेष्ठ है तो उनके लिए भगवान ही होंगे। इस प्रकार से उन्होंने उनको पूछा कि आप कौन हैं। ये तो निरर्थक प्रश्न है, ऐसे भगवान कहते हैं, क्योंकि मन, वाणी, दृष्टि और अन्य इंद्रियों से भी जो जो चीजों का हम ग्रहण करते हैं, संसार में अनेक प्रकार के शरीर हैं, वृक्ष आदि, सबको हम जो देखते हैं, भगवान कहते हैं वह भी तो मैं ही हूं, क्योंकि हर चीज तो परमात्मा से ही आती है और हर कण कण में परमात्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझसे भिन्न तो कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा जान लेना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है। जैसे पीछे के अध्याय में हमने श्रवण किया कि जब एक भृंगी कीटक किसी दूसरे कीड़े को लाकर अपने छिद्र में छुपा देता है और ऊपर से मिट्टी लगा देता है, तो उस भृंग के डर के मारे वह कीड़ा उसका ध्यान करने से उसी प्रकार का भृंगी कीटक बन जाता है। इसलिए चिंतन की शक्ति इतनी महान है कि चिंतन करते करते व्यक्ति उसी प्रकार का विषयाकार प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, यह सत्य ही है। तथापि चित्त और विषय दोनों ही भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप भूत, जो मेरा अंश है, जीव के देह हैं, वे उपाधि हैं। अतएव आत्मा का तो चित्त और विषय इन दोनों के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा भी गुणों से परे है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है तथा विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न ऐसे भगवान परमात्मा का साक्षात्कार करके छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार ही होती हैं। ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, आत्मा की नहीं। क्योंकि ये बुद्धि जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक होने के बाद जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में चली जाती है। तो ये सच्चिदानंद आत्मा का या भगवान परमात्मा दोनों का स्वभाव नहीं है। और जीव इन सबों से सदा ही भिन्न है, क्योंकि वह इन वृत्तियों का केवल साक्षी मात्र है, इनको देखने वाला है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से सदा ही युक्त है। यहां पर प्रश्न होता है कि जीव की तो जागृत आदि अवस्थाएं होती है, जागृत होता है, कभी स्वप्न कभी सुषुप्ति में चला जाता है, अतएव वह कूटस्थ कैसे हो सकता है? इस पर भगवान कहते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं, जीव यानी आत्मा की नहीं, और ये स्वाभाविक भी नहीं है। आत्मा का स्वभाव ही नहीं है स्वप्न देखना। आगे भी कहा जाएगा कि सत्वगुण के उद्रिक्त हो जाने पर व्यक्ति जागृत हो जाता है, जागरण में आ जाता है। जागृत अवस्था सत्वगुण का प्रभाव है, रजोगुण का प्रभाव है स्वप्नावस्था, और तमोगुण का प्रभाव है सुषुप्तावस्था, और तुरीय अवस्था इन तीनों से अनुगत होती है। अतएव ये अवस्थाएं गुणों के अनुसार ही होती हैं। जीव तो इन सबों से सदा ही विलक्षण है, अलग है।
उसकी कोई भी इन प्रकार की अवस्था नहीं होती है। इस तरह इन सभी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र है जीव यानी आत्मा। इसलिए बुद्धि की जो वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह संसार में बंधन है, ये बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। अतएव तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उसमें अनुगत भगवान जो तुरीय तत्व में सदा ही स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए व्यक्ति ने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का त्याग करके सत्व रज तमो से पार होकर शुद्ध सत्व ऐसे तुरीय अवस्था में चले जाना चाहिए, जिससे बुद्धि के बंधन का त्याग हो जाएगा। और उस समय क्या होगा? विषय और चित्त दोनों का त्याग हो जाएगा। इस प्रकार से केवल विषय और चित्त को पृथक करने की बात भगवान नहीं कह रहे। भगवान कहते हैं विषय और चित्त इन दोनों से ऊपर आत्मा को उठ जाना चाहिए। तब फिर दोनों पृथक हो भी गए और दोनों से आत्मा पृथक यानी अलग है, इसका साक्षात्कार भी हो गया। यह बंधन क्यों है? यह बंधन अहंकार कृत है। यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है अहंकार। क्योंकि अहंकार भी जो मिथ्यत्व भाव है वह तमोगुण के साथ फिर अलग अलग वृत्तियों को धारण कराता है, अलग अलग अनुभव आत्मा फिर करती है। इस बात को जानकर संसार से व्यक्ति को विरक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सारा संसार तो अहंकार से ही बना है। और अपनी तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इनसे पार होकर अनुगत तुरीय चौथी अवस्था में स्थित होकर संसार की चिंता को भी व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। जब तक पुरुष इस प्रकार से भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व की बुद्धि करेगा, अहंकार बुद्धि करेगा और ममत्व की बुद्धि करेगा कि ये सब मेरा है, इस प्रकार की युक्तियों के द्वारा जब तक वो निवृत्त नहीं हो जाता है तब तक वह अज्ञानी जागता हुआ भी केवल सो ही रहा है, वो जाग नहीं रहा है। यह उसी प्रकार होता है जैसे स्वप्नावस्था में प्रतीत होता है कि मैं जाग रहा हूं, क्योंकि स्वप्न में व्यक्ति तो सो रहा है तभी तो स्वप्न देख रहा है, लेकिन उसे लगता है कि मैं स्वप्न में जाग रहा हूं तभी तो स्वप्न देख रहा हूं। यह विशेष उदाहरण भगवान ने दिया। इसलिए आत्मा से भिन्न जो भौतिक संसार में नाम रूप गुण और कार्य हैं, यह सारा देह और सारा प्रपंच है, यह आत्मा के लिए मिथ्या ही है, भ्रम मात्र है। इसका आत्मा के लिए कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए उसके कारण होने वाले फिर वर्ण आश्रम आदि जो भेद हैं तथा उनके कारणभूत कर्म है, ये सब के सब आत्मा के लिए उसी प्रकार से मिथ्या है, झूठ है, जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष के लिए स्वाप्निक पदार्थ स्वप्न आदि है। इसलिए जो जागृत अवस्था में भी सभी इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले समस्त क्षणिक पदार्थों का अनुभव करता है, संसार में हम जो भी पदार्थ देखते हैं वे सारे क्षणिक है, कुछ समय के बाद उनका नाश हो जाता है। और स्वप्नावस्था में भी हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है, वो भी भ्रम है। और सुषुप्त अवस्था में भी जिसमें कोई स्वप्न नहीं होता है, उन सब विषयों को समेटकर उनके लय का भी अनुभव करता है, वह सब एक ही है। क्योंकि जागृत अवस्था की इंद्रियां हो, स्वप्न काल में जो मन है, और सुषुप्ता अवस्था में इनकी संस्कार युक्त बुद्धि का भी स्वामी तो आत्मा ही है, क्योंकि वह त्रिगुणात्मिका अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र है।
जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूं, इस स्मृति के द्वारा एक ही आत्मा की समस्त अवस्थाओं का होना सिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति नहीं कहता है कि मैं जागने वाला आदमी अलग था, स्वप्न देखने वाला अलग था, और बिना स्वप्न के शांत निद्रा में जो सो रहा था वह कोई और था। ऐसा हम नहीं कहते, हम कहते हैं वो सब मैं ही हूं। इस प्रकार से पता चलता है कि यह बुद्धि के भेद मात्र है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन आत्मा इन तीनों का क्या करती है? साक्षी भाव में अनुभव करती है। प्रत्यक्ष अनुभव तो बुद्धि करती है, लेकिन आत्मा इनका साक्षी बना रहता है। इस तरह विचार करके मन की, बुद्धि की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा है, भगवान की माया से उनके अंश स्वरूप यानी हर एक जीव में कल्पित की गई है, भ्रम मात्र है। आत्मा में ये बिल्कुल असत्य है, उनका कोई संबंध नहीं है। इस तरह निश्चय करके भगवान कहते हैं, सनकादि मुनियों, तुम लोग सत्पुरुषों के द्वारा किए गए अनुमानों, उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान के खड्ग तलवार के द्वारा संपूर्ण संशयों के आधारभूत इस मिथ्या अहंकार का छेदन करो और हृदय में स्थित भगवान परमात्मा यानी हम अवतार कहते हैं, मेरा तुम लोग भजन करो। क्योंकि ये सारा भौतिक जगत तो मन का विलास मात्र है, दिखने पर भी नष्ट प्राय। मन के द्वारा ये सब क्या है? भ्रम मात्रों का दर्शन किया जा रहा है, और यह भले ही हमें दिख भी रहे हैं, तब भी इनका कोई आत्मा के लिए सत्य अस्तित्व नहीं है। इसलिए आला चक्र के समान ही अत्यंत चंचल मात्र है और आत्मा के लिए भ्रम है। इसलिए तुम लोग इसको सही तरीके से जानो कि एक ही आत्मा अनेक अनेक प्रकार के देहों को धारण करती है। इसलिए देह अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उनमें प्रवास करने वाला, स्थित्यंतर करने वाला आत्मा तो एक ही है। इसलिए ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एकमात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक के समान प्रतीत हो रहा है अलग अलग शरीरों में। इसलिए स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों की रचना मात्र है। सब गुणों से बना हुआ है, शरीर भी, मन भी, इंद्रिय भी, हृदय भी, बुद्धि भी, ये सब, और अहंकार भी तीनों गुणों में प्रभावित होता है। इसलिए यह स्वप्न के समान केवल भगवान की माया का खेल है और ये अज्ञान से कल्पित है, सब अज्ञान ही है। इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से अपनी दृष्टि को हटाओ, तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन हो जाओ और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाओ। केवल परमात्मा का ध्यान करो। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय, खाते समय यह देहादि प्रपंच देखने में आता है। खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? तो खाना तो पड़ेगा ही, तो अन्न वगैरह तो सब देखना ही पड़ेगा, प्रपंच दिखेगा। फिर भी यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त है, अलग है, आत्मा से भिन्न है, और आत्मा के लिए ये सब क्या? भ्रम मात्र है। ये सब समझकर इसे छोड़ा जा चुका है। अतएव वह फिर भ्रांति मूलक मोह को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है। शरीरपात यानी शरीर छोड़ देना मृत्यु पर्यंत केवल संस्कार मात्र की उसकी प्रतीति होती है। इसलिए भगवान उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से तामसिक व्यक्ति मदिरा पीता है, दारू पीता है, और मदांध बनने के बाद उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता चलता है कि उसने कौन सा वस्त्र धारण किया है, कपड़ा पहना भी है या नहीं, या पहना है तो कौन सा कलर का पहना है, या शरीर के ऊपर कपड़ा ही नहीं है, ये भी वो भूल जाता है, इतना भ्रमित हो जाता है। वैसे ही सिद्ध पुरुष जिसका शरीर शुद्ध सत्व में स्थित हो गया है, मदिरा पीने वाला तो तमोगुण या अंध तमोगुण में नीचे चला गया है,
और सिद्ध पुरुष जो शुद्ध सत्व में सत्व से भी परे हो गया है, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है। वह भी शरीर और प्रारब्ध वशात नश्वर होने वाले ये शरीर को, अब ये बैठा है, खड़ा है, या प्रारब्ध वशात और कुछ खा रहा है, क्या कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इस प्रकार की बातों पर वह भी दृष्टि नहीं डालता है, यानी उन कर्मों को करते हुए भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है। इसलिए ये भौतिक शरीर जो है प्राण और इंद्रियों के साथ है, लेकिन यह प्रारब्ध के पूर्व जन्म के कर्म के अधीन है। इसीलिए वह आरंभक कर्म पर्यंत बना ही रहता है, क्योंकि पिछले जन्म में वह कर्म किया था, तो उसका परिणाम रूप में अभी जो प्राप्त देह है वह प्रारब्ध है, वो तो रहेगा ही। किंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष हो, स्त्री हो, पुरुष आदि प्रपंच के साथ पुनः उस शरीर को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। जब व्यक्ति शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान का बोध हो जाता है, भगवान का दर्शन जो कर लेता है, वो पुनः भौतिक शरीर को धारण नहीं करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह स्वप्न के शरीर को जो व्यक्ति बाद में जग जाता है, उसका स्वप्न टूट जाता है, फिर वह पुरुष उस स्वप्न को या उस स्वप्न में धारण किए हुए शरीर को भी अपना नहीं मानता है, तो उसमें पुनः क्यों प्रवेश करेगा? वह पुनः उस स्वप्न में प्रवेश नहीं करता है। उसी प्रकार से सिद्ध व्यक्ति जो आत्मज्ञान का बोध कर चुका है, वह भी पुनः भौतिक शरीर को धारण नहीं करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सनकादि महर्षियों, मैंने तुम्हें इस प्रकार से सांख्य एवं योग के अत्यंत गोपनीय तत्व का उपदेश कर दिया है। और तुम लोगों को उपदेश देने वाला मैं कौन हूं, तुम लोगों ने पूछा तो मैं बताता हूं। विवक्षया आगतम यज्ञम माम जानीत। सारे संसार में योगी जन अपने चित्त की आहुति जिनमें देते हैं, सांख्य योग के योगी सारे भौतिक तत्वों को नीरस करके जिसका ध्यान करते हैं, सारे भक्त सारे संसार का त्याग करके जिनका भजन करते हैं, सारे ज्ञानी वेदों से भी निर्वेद होकर जिनका स्मरण करते हैं, वही मैं क्या हूं? यज्ञ हूं, परमात्मा हूं। इस प्रकार से भगवान ने अपने बारे में बताया कि वे अखिल संसार के प्रकृति प्रधान जीव, सबके कारण रूप, सर्व कारण कारण परमात्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं, विप्रवर्यों, हे द्विज श्रेष्ठों, मैं योग सांख्य सत्य ऋत मधुर भाषी, तेज श्री कीर्ति और दम, इंद्रिय निग्रह, इन सबों का परम अधिष्ठान, सबका आश्रय हूं। इसलिए माम भजंती, इसलिए सभी गुणों से रहित हूं। भगवान कोई भी भौतिक गुणों को धारण नहीं करते हैं, क्योंकि सारे गुण जो हैं सत्व रज गुण और तमोगुण के द्वारा प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान गुणों का संपर्क नहीं करते हैं, वे तो गुणातीत है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं गुणों से रहित हूं, मैं किसी भी गुण की अपेक्षा नहीं रखता हूं, फिर भी मैं साम्य और असंग आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं। सारे सात्विक गुण भी भगवान की सेवा में ही लगते हैं, क्योंकि सबों का हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा भगवान ही वस्तुतः है। और ये सब गुण ही क्या है? तीनों गुणों से बाधित है। इसीलिए मैं उनका आश्रय होने पर भी क्या है, सब कुछ मुझसे ही आते हैं, फिर भी मैं उनका संपर्क नहीं करता हूं, क्योंकि ये सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं है जो भगवान के गुण है, कि भगवान गुणातीत होकर भी सबके हितैषी हैं, सबके सुहृद हैं, सबके प्रियतम हैं और सबके हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान भी है। इसीलिए ये सारे गुणों को धारण करने वाले जीव भी भगवान का ही भजन करते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैंने हंस अवतार धारण करके सनकादि मुनियों के संदेह को मिटा दिया कि योग सांख्य
या ध्यान धारणा ज्ञान की परम सिद्धि क्या है? तो भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया, सनकादि मुनियों, परमात्मा को ही प्राप्त करना इन सब विधियों का अंतिम उद्देश्य है। इस प्रकार से भगवान ने उनके संदेहों को मिटा दिया और फिर उन लोगों ने, यानी सत्व सनकादि कुमारों ने और भगवान ब्रह्मा ने भगवान की परम भक्ति पूर्ण भाव से पूजा की, स्तुति की और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन सनकादियों ने भगवान की अच्छे तरीके से पूजा आराधना कर दी और उन परम महर्षियों द्वारा स्तुति किए गए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से ब्रह्मा जी के सामने ही अपने धाम में फिर वहां से लौट गए, अंतर्धान हो गए, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा और चतुष्कुमारों का कल्याण करने के लिए जो करना था वो सब कर दिया। उसके पश्चात उनका कल्याण सिद्ध हो जाने के कारण भगवान फिर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात और भगवान उद्धव जी को कौन सा ज्ञान देंगे, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान हंस अवतार की जय। सनकादि मुनियों ब्रह्मा जी की जय जयकार हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।